हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या स्ट्रगल कर रहे हो और सोच रहे हो क्या सच में एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बना जा सकता है बिना किसी पेड टिप्स, फेक सिग्नल्स या फेक गुरुज के, तो इस वीडियो में मैं आपको मेरा फुल ट्रेडिंग सिस्टम दिखाने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ। वही सिस्टम जो मैंने आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल बिल्ड किया है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, कन्फ्यूजन में मैं रहता था और इमोशनली मैं ट्रेड करता था। मैं आपको मेरी पूरी जर्नी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने स्टार्ट किया और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आज। और बीच में मैं आपसे शेयर करूँगा वो एग्जैक्ट मोमेंट जहाँ पे सब कुछ जाके क्लिक हो गया मेरे लिए। अगर आप हर ट्रेड गेस वर्क और बिना सिस्टम के ले रहे हो तो मार्केट या तो आपका पेशेंस तोड़ देगा या तो आपका कैपिटल। लेकिन अगर आप ये सिस्टम जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो आप ट्रेडिंग को फाइनली एक बिज़नेस की तरह, एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करोगे। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको मेरी जर्नी से पहले स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आपको मेरा पूरा सिस्टम एज इट इज़ शेयर कर दूँगा। मैं ट्रेडिंग में पहली बार 2007 में आया, जब मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ था। तब मैं ब्रोकर टर्मिनल पे बैठता था, तब ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम का कुछ चलन नहीं था, तो मैं ब्रोकर के वहाँ जाके बैठता था। मेरे एक अंकल ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि मेरा कॉलेज आफ्टरनून में रहता था, तो मैं मॉर्निंग में वहाँ बैठता था और वहीं से मैंने सब ट्रेडिंग के चीज़ों में इंटरेस्ट बनाया और चीज़ें सीखी कि वहाँ कैसा बिहेवियर रहता था टर्मिनल पे लोगों का। लोग चिट्ठी पे लिख के ट्रेड्स देते थे कि ये बाय करो, ये सेल करो, नोट डाउन करते थे और बहुत ही केओटिक और इमोशनल माहौल रहता था, जहाँ से मुझे समझ में आया कि लोग ट्रेडिंग करके भी पैसा बनाते हैं। और मुझे हमेशा यही लगता था कि बस एक जो ट्रेड बहुत पॉपुलर है, जो सब ले रहे हैं, वो ले लो तो पैसा बन जाएगा। मेरे पास बहुत छोटा सा कैपिटल था, 10,000 रुपये का। तब मैं उससे पहला मेरा ट्रेड था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें मैंने 1 या 2 शेयर कुछ लिए थे शायद, और मुझे उसमें कुछ 300-400 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ था। और बस इंटरेस्ट बन गया। एवरी मॉर्निंग मैं टर्मिनल पे बैठता था, फिर वहाँ से कॉलेज जाता था। इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर रिसेशन आया। रिसेशन में मैंने सब स्टॉक्स में जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, सब मेरे पैसे डूब गए, क्योंकि मुझे एग्ज़िट स्ट्रेटेजी पता ही नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। बस सबने बोला होल्ड करके रखो, स्टॉक्स तो ऊपर आ जाते हैं। आज भी इतने स्टॉक्स थे वो टाइम के, या तो डीलिस्ट हो गए या कभी वो प्राइस पे अभी तक आया ही नहीं है। फिर पढ़ाई के टाइम पे मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी और ये डिसअपॉइंटमेंट भी था। तो मुझे लगा कि ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है, स्टॉक मार्केट मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, फिर मैं कामकाज पे लगा, तो मुझे फिर से दोबारा उसमें इंटरेस्ट आया। 2016 में फिर से मैंने अटेम्प्ट किया। लेकिन कहते हैं ना, बुरी आदतें आसानी से नहीं जाती। तो वही मेरे एक दोस्त ने बोल दिया, सुनील हाईटेक का स्टॉक खरीद लो, उसमें बोनस शेयर इशू होने वाले हैं। ब्लाइंडली मैंने ख़रीद लिया। तब मेरा कैपिटल 5 लाख रुपए था। ऑल इन हो गया मैं उसमें। एक दिन स्टॉक बढ़ा भी 10-15%, और उसके बाद जो गिरा, डिमोनेटाइजेशन की न्यूज़ थी, ट्रम्प इलेक्ट होके आए, ये सब न्यूज़ के चक्कर में स्टॉक गिरा। मेरा कोई एग्ज़िट सिस्टम नहीं था फिर से, और आज देखिए स्टॉक डिलीस्ट हो गया और पूरे पैसे मेरे डूब गए। फिर मायूस होके मैं वहाँ से चल पड़ा। दोबारा 2020 एंड में कोविड के रैली के बीचों बीच, जब एक रैली हो गई थी क्रैश के बाद, तब मैंने फिर से स्टार्ट किया। और लाइक मैनी पीपल मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग से स्टार्ट किया, और ऑप्शंस में मैंने फिर से 4.5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। लेकिन इस बार एक चीज़ बदल गई थी। पहले 2 बार की तरह मैं हमेशा ट्रेडिंग छोड़ के चले गया सालों के लिए। इस बार मैंने सोचा, इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब मैं पैसा जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बिज़नेस करता था और मैंने सीख लिया था कि लॉसेस तो होते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करो, अकाउंटेबल बनो। और मैंने सीखा कि कैसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स या स्टॉक्स का मूवमेंट रहता है। मैंने टेक्निकल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट बनाया। मार्केट्स मोजो में मुझे बहुत हेल्प मिली। वहाँ पे सुनील दमनिया सर है, उन्होंने बहुत अच्छे वेबिनार से मुझे गाइड किया। उनकी लर्निंग्स के थ्रू मुझे इंटरेस्ट बना और ग्रेजुअली मैंने
थोड़ा फंडामेंटल इन्वेस्टिंग और टेक्निकल्स मिला के, जैसे टेक्नो फंडा कहते हैं, ऐसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहा अर्ली 2021 में। तो वहाँ से मैंने सब रिकवर करना स्टार्ट किया और प्रॉफिटेबल हो गया मैं। उसके बाद फिर एग्ज़िट सिस्टम, ये सब रूल्स तो कुछ थे नहीं बराबर से, मूविंग एवरेज पकड़ के मैं चलता था। तो ये नहीं समझता था कि कब सिट आउट करना, कब पेशेंस दिखाना, कब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, बट एक डायरेक्शन मिल गया था। लॉसेस काफ़ी कंट्रोल में आ गए थे, प्रॉफिट्स देख लिए थे। पहली बार लाइफ में ऐसा फेस देखा था कि ट्रेडिंग से अब नुकसान नहीं हो रहा, कैपिटल ख़त्म नहीं हो रहा, और कॉन्फिडेंस भी था कि मैंने मेरे बड़े लॉसेस रिकवर कर लिए हैं। फिर उसके बाद जैसे आपको पता है मेरे मेंटर है मानस अरोरा जी, उनसे मैंने 1-on-1 ट्रेनिंग स्टार्ट किया और फिर मेरी जर्नी एकदम से चेंज हो गई। आज भी मैं सीखता हूँ, आज भी मैं मार्क मिनरविनी के मैं प्राइवेट एक्सेस क्लब पे हूँ। लर्निंग तो मेरी जर्नी में है ही, और साथ में अब मैं दूसरों को सिखाता हूँ, तो इस तरीके से दूसरों को भी फ़ायदा होता है, हेल्प होती है, और मैं भी हमेशा इम्प्रूव करता हूँ, सीखते जाता हूँ। तो इस तरह मेरी ट्रेडिंग जर्नी रही है। तो अब आप सोचेंगे ये सब स्टोरी में कैसे मैंने ये चेंजेस लाए। ये स्टोरी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये सब चीज़ें फेस करते हैं, इसलिए मैंने मेरी पूरी जर्नी शेयर की। क्योंकि ऐसा नहीं है जो आपको दिखता होगा बाहर से, कोई नए चैनल पे ज्वाइन होने लगता होगा कि बहुत पैसा है, बहुत प्रॉफिटेबल, ये सब नहीं होता। मुझे भी लॉसेस होते हैं, सब स्ट्रगल से मैं भी आया हूँ और आज भी सीख रहा हूँ और इम्प्रूव कर रहा हूँ। लेकिन ये समझता है कि सब लोग की ये कॉमन स्टोरी है, तो इसलिए मैंने मेरी भी जर्नी आपसे शेयर की है। तो अब मैं आपको एग्जैक्ट मेरा पूरा सिस्टम दे रहा हूँ, तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कि ये सिस्टम मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में कैसे इसने हेल्प किया। तो जब मैंने ट्रेडिंग सीखना चालू किया अंडर मेंटरशिप और बुक्स से और सब ये देख के, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि ट्रेडिंग में पैसा बनाने के माइंडसेट से आओगे तो पैसा नहीं बनता है। तो सबसे पहला अप्रोच आपका रहना चाहिए रिस्क फर्स्ट। जैसे मैं मेरे बहुत वीडियोस में भी बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने रिस्क फर्स्ट अप्रोच सीखा, और सबसे पहले हमेशा ध्यान रहा है कि स्टॉप लॉस लगा के काम करो। मैंने मेरे पिछले 5 साल की जर्नी में कभी भी अपने स्टॉप लॉस को स्किप नहीं किया है, चाहे वो स्टॉक पलट के वापस आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था सितंबर 24 से अब जून जुलाई 2025 तक, जहाँ पे मैंने लगातार ड्रॉडाउन की स्ट्रीक देखी है। लेकिन मेरे लॉसेस इतने कंट्रोल में रखे हैं कि मेरे ड्रॉडाउन्स सिर्फ सिंगल डिजिट में है। आई एम जस्ट 1 बिग ट्रेड अवे टू रिकवर ऑल माई लॉसेस, एंड माई अकाउंट वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू थी उससे ऊपर हो जाएगी। जस्ट 1 गुड ट्रेड। सोचिए 1 साल की जर्नी में, क्योंकि मैंने हमेशा अपने रिस्क को रिस्पेक्ट किया है, स्टॉप लॉस को। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे रिस्क फर्स्ट अप्रोच आप मेरे सिस्टम का कॉपी करके आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे मेरा पहला रिस्क मैनेजमेंट का अप्रोच है कि मार्केट एनवायरनमेंट को मैं सबसे ऊपर दर्जा देता हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। क्योंकि अगर मार्केट एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है तो अननेसेसरी एग्रेसिवली बड़े ट्रेड्स लेके कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं इंडेक्स पे, मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स हो जाए, निफ्टी 50 इंडेक्स हो जाए, जो भी हो जाए, मैं उस पर 10 एंड 20 मूविंग एवरेज लगाता हूँ। यहाँ देखेंगे ये 10 मूविंग एवरेज है, ये 20, और जब भी इंडेक्स इसके नीचे रहता है मैं ये फेज़ में ट्रेड नहीं लेता हूँ। हो सकता है मुझे कुछ अच्छे विनर्स ना मिले, आई माइट बी लेट, बट मेरा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स का स्टडी है, मेरे खुद के पर्सनल ट्रेड्स का स्टडी है, विच आर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स। मेरे सभी विनर आते हैं जब इंडेक्स 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है, जो इस तरह यहाँ पे चल रहा है। मुझे हार्डली विनर्स इस स्टेज में मिले हैं, इसलिए या तो ये सिचुएशन में मैं बहुत छोटा ट्रेड करता हूँ, यानी अपने कैपिटल का जस्ट कुछ परसेंटेज 5-10% लगा के करता हूँ, बाकी मैं अपना कैपिटल प्रोटेक्टेड रखता हूँ। मेरे में सिट आउट पावर, पेशेंस बन गया है, मैंने अपने हाथ जला लिए हैं, अब मैं ये गलतियाँ नहीं करता हूँ। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि मैं इंडेक्स को देख के, मार्केट एनवायरनमेंट को देख के ट्रेडिंग के डिसीजंस लेता हूँ कि एग्रेसिव होना है, बैठना है, या बहुत कॉशियसली चलना है। एंड जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा, मैं अपने स्टॉप लॉस कभी स्किप नहीं करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं कोई भी ट्रेड लूँगा, इमीडिएटली मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ, तो अगर मैंने
इस ट्रेड को से इस दिन अटेम्प्ट किया है यहाँ पे लेने का, तो ये ट्रेड ऐसा ऊपर गया और यहाँ पे आके मेरा इस लेवल पे अगर स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया, नो सेकेंड गेसिंग कि ये शायद रिवर्स हो जाए, पलट के वापस आ जाए, क्या होगा, मैं इमीडिएटली उसमें से एग्ज़िट कर लूँगा। देखिए स्टॉक नीचे गया, दोबारा ऊपर आया, इसको मैंने फिर से इस दिन यहाँ पे कहीं अटेम्प्ट किया और इस बार स्टॉक यहाँ से 7-8% जैसे ऊपर गया, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आ गया, अननेसेसरी इंटरफियर नहीं किया। और जैसे यहाँ पे स्टॉक नीचे आया तो मुझे ब्रेक इवन पे एग्जिट मिल गई, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। इस तरह मैं मेरे लॉसेस को बहुत छोटे और कंट्रोल में रखता हूँ। आज देखिए ये स्टॉक अभी भी नीचे है, अगर मैं होप में बैठे रहूँ तो मेरा पैसा भी अटक जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर एग्ज़िट हो गया है, स्टॉप लॉस लेके 1 ट्रेड एट अ टाइम मैं चलता हूँ, मल्टीपल ट्रेड्स मैं नहीं लेता हूँ। जैसे मैंने अगर एक ट्रेड लिया है तो उस दिन अगर वो ट्रेड ने अच्छा फीडबैक दिया या 2-3 दिन बाद दिया, तो ग्रेजुअली मैं और नया ट्रेड ओपन करूँगा या उसी में एंटर करने की कोशिश करूँगा, ना कि रोज़ रोज़ एक एक ट्रेड ओपन करना है कि शायद ये चल जाए शायद वो चल जाए। क्योंकि एक बड़ा फॉल जब आता है मार्केट का, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे मार्केट में ऐसा जब बड़ा फॉल आता है 2-3% का इंडेक्स में करेक्शन, आप देख लेना आपके ऑलमोस्ट सभी प्रॉफिट्स जो 8-10-12% आपने बनाए थे एक ही दिन में वाइप ऑफ हो जाते हैं। इसलिए रिस्क को टाइटली मैनेज करना, प्रोटेक्ट करके चलना, क्योंकि हमें नहीं पता वो दिन कब आने वाला है, वो दिन कोई भी हो सकता है। तो ये सोच के ही मैं काम करता हूँ कि शायद ये स्टॉक मेरा अब स्टॉप हिट कर देगा, ये नहीं सोचता कि मुझे कितना प्रॉफिट देगा। इसलिए मैं हमेशा रिस्क को टाइटली प्रोटेक्ट करके चलता हूँ। तो इस तरह मैंने कैपिटल को मेरे बड़े ड्रॉडाउन फेजेस में भी काफ़ी संभाल के रखा है और मैं रिस्क को हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये हो गया सिस्टम का एक पार्ट जो हो गया रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसके फर्स्ट पॉइंट पे शेयर किया। इस तरह से मैं रिस्क मैनेज करता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे स्टॉप लॉस का फ्रेमवर्क क्या है। स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में रहेगा। मैं फिक्स 3% स्टॉप लॉस से काम करता हूँ, या लो ऑफ द डे जो भी लोएस्ट है, अगर स्टॉप हिट हुआ आई एम आउट। मैं अपने स्टॉप को कभी इंटरफियर नहीं करता हूँ। अगर मेरा लेने के बाद स्टॉक 7-8% ऊपर आ गया तो मैं स्टॉप को ब्रेक इवन पे ले लूँगा, और अगर और प्रॉफिटेबल हो गया है तो मैं सिंपल 10 मूविंग एवरेज से उसे ट्रेल करता हूँ। जब 10 मूविंग एवरेज के नीचे कन्विंसिंग क्लोजिंग देता है तो मैं इंटरफियर करके एग्जिट कर देता हूँ। या अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है तो मैं उसे एग्जिट कर देता हूँ। अब ये सब डिटेल में हम इसमें नहीं जा सकते, तो मैं आपको एक जस्ट फ्रेमवर्क और गाइडलाइन दे देता हूँ कि मैं इस तरह से स्टॉप लॉस लेता हूँ। ये मेरा चार्ट लेआउट रहता है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप उसे देख के एज इट इज़ उसे कॉपी कर सकते हैं। बट बता दूँ कि मैं इसमें मूविंग एवरेज लगाता हूँ और वॉल्यूम्स देख के मैं काम करता हूँ। प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ मैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता है उसमें। यहाँ पे 1-2 वैल्यूज़ आपको दिखेगी जो मैंने सब वीडियोज़ में एक्सप्लेन की है कि मैं क्या उसे कैसे लेता हूँ। अभी यहाँ पॉइंट नहीं है डिस्कशन का, बट पॉइंट इज़ के मैं अपने चार्ट को बिल्कुल सिंपल रखता हूँ और बाइंग सेलिंग पे यही फोकस करता हूँ कि उसे सेटअप देख के कैसे बाय करना। तो मैं आपको क्विकली समझाता हूँ कि किस सेटअप को मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं मेरे सेटअप में हमेशा देखता हूँ कि उसमें कितना बाइंग फोर्स है, यानी कितना उसमें मोमेंटम है वो स्टॉक में। तो हमेशा अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहे तो ये देखिए इसमें क्लियर बाइंग फोर्स है, ह्यूज बाइंग फोर्स है। उसके बाद मैं देखता हूँ स्टॉक ने रेस्ट किया कि नहीं, बेस बनाया कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टॉक ने बिल्कुल क्लियरली रेस्ट किया है। और उसके बाद मैं उस स्टॉक को जैसे ही उसके करेक्शन फेज़ में धीरे धीरे ग्रेजुअली एंटर करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे अगर जैसे ही मुझे दिखेगा कि अब वो बेस से बाहर आ रहा है स्टॉक, तो मैं उसमें ग्रेजुअली जैसे 20 मूविंग एवरेज पे आता है तो मैं उसमें सपोज़ यहाँ कहीं बाय करूँगा, यहाँ बाय करूँगा, ऐसे तरह उसमें ऐड करते जाऊँगा और एक मूविंग एवरेज लगा के उसे मैं ट्रेल करते रहूँगा। इस केस में यहाँ 20 लगा है, मैं 10 से ट्रेल करता हूँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस। थोड़ा सब्जेक्टिव है सेलिंग, इसलिए ये आपको सीखने की ज़रूरत है कि कैसे सेल करते विथ एक्सपीरियंस, और आपको उससे ये सेलिंग समझ में आएगी। इस तरह मैं बाई सेल करता हूँ।
वॉल्यूम्स देखता हूँ बाइंग के टाइम पे कि इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है कि नहीं। बेसिंग में हमेशा वॉल्यूम ड्राई रहना चाहिए और बाइंग के टाइम पे भी वॉल्यूम एक्टिविटी कम हो जानी चाहिए। तो ये मेरे बेसिक वेज है एक सेटअप सिलेक्ट करके उसे बाय करने की। ज़्यादा इंडिकेटर के जंजाल में मैं नहीं आता। मैंने इंडिकेटर पे भी वीडियोस बनाए हैं कि किस तरह मैं 3-4 इंडिकेटर यूज़ करके मेरी ट्रेडिंग करता हूँ। अब आपको सबसे बड़ा सवाल आएगा कि भाई स्टॉक में एंट्री कैसे लेते हैं। तो देखिए मल्टीपल वेज है एंट्री लेने के। ये वीडियो का परव्यू नहीं है कि मैं आपको पूरा टेक्निक डिटेल में समझाऊँ कि कैसे एंट्री लेते हैं। मैं आपको मेरा सिस्टम शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको ये ज़रूर समझा दूँगा कि एंट्री में मैं क्या कंसिडर करता हूँ, जो सिंपल वे है। तो उसमें मैं हमेशा ये देखता हूँ कि स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया है कि नहीं। ये एक टर्म मानस अरोरा जी ने कॉइन किया है, तो क्रेडिट तो उन्हें देना होगा। तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट उसे ही कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखें कि ये प्रीवियस डे क्लोज है, ये लाइन, और ये ओपन है नेक्स्ट डे का। अगर मुझे इस दिन एंट्री करनी है तो मैं देखता हूँ ये क्लोज और ओपन जो है, तो जिस दिन आपको ट्रेड लेना है उस दिन का ओपन प्रीवियस डे के क्लोज से पर रहना चाहिए, और जो लो है वो लो प्रीवियस डे के क्लोज को ब्रीच नहीं करना चाहिए, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो उसे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कहते हैं। मतलब उसका लॉजिक ये है कि बायर्स शुरू से ही हावी है स्टॉक में, और साथ में मैं एक रिलेटिव वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया हूँ यहाँ पे। अगर वो पहले 5 मिनट में 7 से 10% का रिलेटिव वॉल्यूम रहता है तो मैं प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बिड करके स्टॉक में एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। अगर स्टॉक उसके ऊपर मुझे मिलता है तो मेरा 2-3% का एक स्टॉप लॉस सिस्टम है। वो लेने के बाद इमीडिएट में या तो इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, लो ऑफ द डे जिसे कहते हैं, या एक फिक्स 3% का स्टॉप लॉस ले लूँगा। अगर सपोज़ मुझे एंट्री यहाँ मिल रही है और लो ऑफ द डे 3% से ज़्यादा है तो मैं फिक्स 3% के स्टॉप लॉस पे एंट्री ले लूँगा। इस तरह मैं स्टॉक में एंटर होता हूँ। डिटेल में सीखना है तो आप मेरी 1-on-1 कोचिंग सर्विस ले सकते हैं, या आप मेरी कम्युनिटी पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सब उसका पार्ट एंड पार्सल है, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में डेफिनेटली वो हेल्पफुल रह सकता है। और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट हो गया, बाइंग सेलिंग हो गई, एंट्री हो गई। अब सिंपल रहता है एग्ज़िट सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने स्टॉप लॉस मंत्रा भी दिया था। तो मेरा एग्ज़िट सिस्टम कुछ इस तरह है कि सपोज़ अगर मैंने इस दिन बाई किया है तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई एम आउट। अगर मेरा स्टॉक लेने के बाद 8-10% ऊपर गया तो मैं मेरा स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस पे ले लूँगा, ब्रेक इवन पे। और उसके बाद अगर स्टॉक चल जाता है तो मैं सिंपल 10 मूविंग एवरेज लगा के ट्रेल करता हूँ। और जब स्टॉक उसके नीचे कुछ इस तरह कन्विंसिंग क्लोजिंग देता है, यहाँ पे डेफिनेटली ये भी सब्जेक्टिव, ये भी सीखने वाली चीज़ है कि इसे कैसे मैनेज करता है, तो मैं यहाँ पे स्टॉक को, ट्रेड को क्लोज करके एग्ज़िट कर दूँगा। तो इस तरह से मैं सेलिंग करता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्लियर फोकस देता है, क्लैरिटी देता है। तो इस तरह से मेरा पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ रहा है, आपको ये स्टाइल समझ में आया कि किस तरह से मैं वर्क करता हूँ, तो जैसे मैंने कहा ये सब चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ मेरी कोचिंग सर्विस में या मेरी कम्युनिटी में। तो इस तरह सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। सभी लोग सीखते हैं, मेहनत करते हैं, तभी रिज़ल्ट पाते हैं। ये वीडियो बनाने का और पर्पस शेयर करने का यही रहता है कि मुझे मेरी जर्नी इसीलिए दिखानी थी कि कितने स्ट्रगल सभी ट्रेडर फेस करते हैं, लेकिन वो सब सीखते हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं, लर्न करते हैं, तब जाके आगे बढ़ते हैं। ये कोई गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है कि किसी ने कुछ बता दिया, आपने उसकी टिप पे काम कर लिया। आपको अगर जिम्मेदार और अच्छा ट्रेडर बनना है, एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर, एज अ बिज़नेस करना है, तो आपको भी सीख के उसे करना होगा। सीखने के बहुत तरीके हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो इन द एंड आज मैं कहाँ हूँ मेरी ट्रेडिंग जर्नी में, तो मुझे आज भी लॉसेस होते हैं लाइक एवरी अदर ट्रेडर, लेकिन अब रिग्रेट नहीं होता और डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे लॉसेस आर इन कंट्रोल। मैं हर ट्रेड जीतने नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने आता हूँ। आज ट्रेडिंग मेरे लिए स्ट्रेस
और लॉस का गेम नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन का गेम बन चुका है। तो आपको भी इसी माइंडसेट से ट्रेडिंग में काम करना है। और कमेंट्स में बताइए आपकी कुछ क्वेरी है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।